हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र गर्ग फ्रॉम बेस्ट सर्विसेज दिल्ली। आज मैं आपको दिखाऊंगा BST230G प्लॉटर की इंस्टॉलेशन कि किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है और किस तरीके से यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जब आप ये प्लॉटर परचेज करते हैं तो आपको मिलता है ये प्लॉटर और उसके साथ ये मिलता है एक बॉक्स। इस बॉक्स में क्या क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये मैट है, इस मैट को कैसे यूज करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। और सबसे पहले हम निकालेंगे इसका एडाप्टर और ब्लेड्स। यहाँ पे देखिए ब्लेड है, ये एडाप्टर है, ये एडाप्टर वायर है और ये इसका टच पेन और एक गारंटी कार्ड है। तो ये सारा सामान आपको इस प्लॉटर के साथ मिलता है। तो इस डब्बे को भी हम बंद कर देते हैं, साइड रख देते हैं। और सबसे पहले हम इसका सेट करेंगे ब्लेड। ब्लेड किस तरीके से सेट किया जाता है, ये देखिए, ये इसका ब्लेड होल्डर होता है, ये इसका नट है। इस नट को खोलेंगे, इस तरीके से हम खोल देंगे। खोलने के बाद ये पूरा ब्लेड होल्डर हाथ में आ जाएगा। ये ब्लेड होल्डर आपके हमारे हाथ में आ गया है। उसके बाद ये आप देखेंगे यहाँ पे ये ब्लेड है, 3 ब्लेड इसके साथ आपको मिलते हैं। और अभी हम इसको ओपन कर लेंगे, एक ब्लेड निकाल लेंगे। ये ब्लेड का कवर है, इसको कवर को निकाल लेंगे। इधर से ब्लेड सीधा है, ये ब्लेड हम लगाएंगे। बहुत सिंपल है इस ब्लेड को लगाना, जस्ट इसको आप इसके अंदर डाल दीजिए, ये ब्लेड फिक्स हो गया। ये ब्लेड फिक्स हो गया है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे सेटिंग्स आती हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सेटिंग्स हैं। 10 सेटिंग में क्या होता है, जो ब्लेड है जो आपको नजर आ रहा है, बहुत हल्का ब्लेड नजर आ रहा होगा, अगर 10 में सबसे ज्यादा बाहर रहेगा और अगर हम इसको 1 कर देंगे तो सबसे अंदर चला जाएगा ब्लेड। तो कागज आपको कौन सा काटना है, कौन सा नहीं काटना, कौन सी स्किन काटनी है, उसके हिसाब से हमें ये ब्लेड को एडजस्ट करना पड़ता है। तो जनरली हम सजेस्ट करते हैं 3 से 7 के बीच में आप काट सकते हैं। तो अभी हम इसको जो ब्लेड को सेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 4 पे सेट कर देते हैं। 4 पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इसको घुमा के एरो है, इससे 3 4 पे हमने इसको सेट कर दिया और बहुत ईजी है। इसको हमने लगा दिया और वापसी इसको बंद कर दिया। ये ब्लेड इसका सेट हो गया है। और आप यहाँ पे एक पार्ट भी देख रहे होंगे, ये होता है पेपर को सेट करने के लिए। इसका भी नट इस तरीके से खुल के इसको हम साइड कर सकते हैं कि पेपर कितना बड़ा लगना है। यहाँ से लेके यहाँ तक पेपर साइज को हम सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका पावर एडाप्टर लगाएंगे, इसको हम खोल लेते हैं। ये केबल इसके अंदर फिट हो जाएगी इस तरीके से। ये आपका जो है बिजली में लग जाएगा 220 वोल्ट में। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं इसका एडाप्टर, ये एडाप्टर यहाँ पे बैक साइड में देखेंगे, यहाँ पे हम फिट कर देंगे। ये एडाप्टर हमने लगा दिया, पावर ऑन कर दी। यहाँ पे पावर का स्विच है, इसको हम एक बार दबा के छोड़ देंगे और ये प्लॉटर हमारा स्टार्ट हो गया, ऑन हो गया। तो इसकी हम डिस्प्ले की पन्नी भी उतार देते हैं। वाओ, ये प्लॉटर ऑन हो गया है। अब सबसे पहला काम है हमारा इसको वाईफाई से कनेक्ट करना। इसको हम वाईफाई से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं सारी वाईफाई की लिस्ट आ रही है। यहाँ पे जो हमारा वाईफाई है उसको हम कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ACT बेस्ट 1 आ रहा है, ये हमारा वाईफाई है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हमने पासवर्ड डाल दिया है। पासवर्ड डालने के बाद हम दबाएंगे कनेक्ट। यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे कनेक्टेड हो गया है। आप देखिए कनेक्टेड आ गया है। उसके बाद बैक मशीन का हम बटन दबा देंगे, वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे प्रोडक्ट पे। अगर आपको कोई और लैंग्वेज चाहिए तो आप यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो इंग्लिश डिफॉल्ट है, बहुत सारी लैंग्वेज हैं, यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। अभी हम जाएंगे प्रोडक्ट्स पे। ये हम प्रोडक्ट्स पे चले गए। यहाँ पे आपको अकाउंट और पासवर्ड डालना होगा। जो इसका जब मशीन आप लेंगे तो इसके साथ आपको अकाउंट और पासवर्ड मिलेगा। यहाँ पे हम अकाउंट डालेंगे, कैप्स में BS, नंबर्स पे आ जाएंगे 0 1 4 और हम इसको, के बाद हम डालेंगे पासवर्ड। ये हमने पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद हम लॉगिन कर देंगे। ये यूजर नेम पासवर्ड जब भी आप लेंगे सबका डिफरेंट होता है, जब आप लेंगे ये आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे अभी लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे मेजर 3 बटन है, होम, सेटिंग्स और अकाउंट। तो फ्रेंड्स, ये मैंने जो आपको तीनों बटन के बारे में बताया। सबसे पहले हम जाएंगे आप यहाँ पे अकाउंट में। अकाउंट में जाने के बाद अबाउट सॉफ्टवेयर। अबाउट सॉफ्टवेयर में जाने के बाद सबसे पहले हम कर देंगे सिंक्रोनाइज डाटा। ये हम दबाएंगे, डेटा सिंक्रोनाइज हो जाएगा और ओके कर देंगे।
अब वेट करेंगे, लगभग 5 से 10 मिनट लेता है ये। अगर आपके इंटरनेट की स्पीड कम है तो ज़्यादा टाइम भी ले सकता है। तो अभी हम ये सिंक होने का वेट करेंगे। यहाँ पे हमने बात करी सिंक्रोनाइज डाटा, सिंक हो चुका है, इसका मतलब इसमें सारे मॉडल आ गए हैं। अब आपको कभी भी दोबारा सिंक डेटा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ पे चेक अपडेट कर सकते हैं। जो नया अपडेट आएगा तो इसके थ्रू हो सकता है। कभी आपको कोई डेटा में करप्शन हो जाए, कोई प्रॉब्लम है, तो आप दोबारा सिंक डेटा कर सकते हैं। यहाँ पे हमने चेक अपडेट किया, कोई अपडेट नहीं है। यहाँ पे हम जाएंगे डाटा डिटेल्स। यहाँ पे आप देखेंगे ए प्लस, विद कवर ए, फोस्टर ए, पोजीशन, यहाँ पे अलग अलग लिखा हो। बी का मतलब बैक फिल्म, बी बैक फिल्म इंक्लूसिव, बैक फिल्म हाफ बैक, सी डी ए, ये इसकी बेसिकली जो हमारे डेटा में लिखा हुआ होगा उसकी फुल फॉर्म्स हैं। तो ये हम बाद में बताता हूँ कैसे आप इसको चेक करेंगे। ये हम बैक आ गए, यहाँ पे सॉफ्टवेयर वर्जन दिखा रहा है, मशीन का वर्जन दिखा रहा है, और ये आपका अकाउंट नेम दिखा रहा है BS014। ये हम बैक आ गए। यहाँ पे हम स्क्रीन पे आ गए, आप देख रहे हैं। यहाँ पे हमने अबाउट सॉफ्टवेयर में थे, मैं आपको धीरे धीरे सारे फंक्शन बताया था। रिस्टोर डिफॉल्ट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, डू यू वांट टू रिस्टोर द पैरामीटर टू इट्स डिफॉल्ट वैल्यू। अगर आपको कभी कोई वैल्यू छेड़ दी है, कुछ कंफ्यूजन हो गया है, तो इसको आप रिस्टोर कर सकते हैं। अभी हम कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड चेंज के लिए हम सजेस्ट करते हैं पासवर्ड चेंज ना करें, जो कंपनी प्रोवाइडेड पासवर्ड है वही रहने दें, क्योंकि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो फिर इसको अनलॉक करने में आपका टाइम खराब होगा। साइज सेटिंग, यहाँ पे आप देखेंगे ये साइज सेटिंग है। यहाँ पे साइज आपने सेट किए हुए हैं सारे। यहाँ पे आप देखेंगे साइज सेटिंग लिखा हुआ आ रहा है, और इसमें यहाँ पे आप इंक्रीज साइज भी कर सकते हैं, कोई अपना साइज भी बना सकते हैं। मैंने इंक्रीज साइज कर दिया, और मैं एक्यूरेट अगर साइज डालना चाहूँ तो वो भी डाल सकता हूँ। बहुत ज़्यादा एक्यूरेट साइज डालने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आप यहाँ देखेंगे 110 और 111 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं वेट 111, लेंथ आप देखेंगे 180 से प्लस है, 181 है, 181, और हम इसको कर देते हैं ओके। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका ये साइज परमानेंट यहाँ पे बन गया है। अब आप ये साइज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक बार ही बनाने के लिए है। जैसे मेरे पास कोई और अलग साइज होगा तो मैं उसको भी अगर नापते हैं, कोई अलग साइज मिलता है तो हम उसको बना के रख सकते हैं। जैसे इसका अगर हम साइज की बात करें तो इसका जो साइज है 115 है, तो हम यहाँ पे इसका भी बना लेते हैं। जैसे हमने एक और इंक्रीज साइज कर दिया, यहाँ पे हमने कर दिया 115, और लेंथ में हमने कर दिया, यहाँ पे देखिए लेंथ ज्यादा है 190 है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 190। ये हमने 190 ओके कर दिया। उसके बाद हम यहाँ से बैक चले जाएंगे और रिस्टोर डिफॉल्ट करेंगे। जैसे कई बार मान लीजिए आपने साइज उल्टे सीधे कर दिए या छेड़ दिए, तो रिस्टोर डिफॉल्ट करेंगे तो सारे जो कंपनी सेटेड है वही आ जाएंगे। इसको बैक चले जाएंगे हम। ये मैंने आपको बता दिया, साइज सेटिंग भी हो गया। क्लियर कैच, यहाँ पे आप देखेंगे 613 KB का है, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती, करने को आप कर भी सकते हैं। ये हमने क्लियर कर दिया, क्लियर कैच। कटिंग स्टैटिक, यहाँ पे जब हम कटिंग करेंगे तो उसका डेटा आ जाता है कि कब से कब तक आपने क्या काटा है क्या नहीं काटा, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तो मैंने यूज ही नहीं किया होगा। यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे प्रोडक्ट रिचार्ज, यहाँ पे रिचार्ज कोड है, इसको आप छोड़ दीजिए, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर इनके साथ आपका रिचार्ज खत्म हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप हमारे कस्टमर केयर पे कॉल कीजिए, उसको हम बढ़ा देंगे। कि अभी यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखा हुआ है टोटल डाटाबेस। ये टोटल डेटाबेस जो है 38681, यानी कि इतने मॉडल्स इसके अंदर हैं। यूजेबल 1050, इसका मतलब है कि अभी आप 1050 कट्स कर सकते हैं। ये बेसिकली अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन ये बैक एंड से हम बढ़ाते रहते हैं। तो इसके अगर आपके मान लीजिए 100-200 कट रह जाए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं कि मेरे 100-200 कट रह गए, कट बढ़ा दीजिए, तो आपके 1000 कट हम और बढ़ा देंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया सारा, मैंने इसको फंक्शन वाइज आपको बता दिया है। अकाउंट का जो बटन है पूरा का पूरा मैंने आपको क्लियर कर दिया। उसके बाद हम आ जाते हैं सेटिंग्स में। अब हम आगे सेटिंग्स में, यहाँ पे आप देखिए -3.0 ये रिटर्न डिस्टेंस सेटिंग हो रखी है। जो रिटर्न डिस्टेंस सेटिंग है वो है इस वाले ब्लेड की, ब्लेड को लेफ्ट राइट आगे पीछे करना। ये आप -4 से लेके 12 mm तक कर सकते हैं। अभी आप देखिए ब्लेड कहाँ पे है, अभी देखिए ब्लेड, ये जो ब्लेड की पोजीशन है ये रिटर्न डिस्टेंस से काम करती है। ये लेफ्ट राइट जो हमें डिस्टेंस सेट करना है उससे। तो यहाँ पे हमने ये कागज लगा देते हैं, पेपर लगा देते हैं। इसमें 2 मोड होते हैं, ऑटो और ये देखिए इसने ऑटो फीड कर लिया पेपर। अगर मैनुअल चाहे तो मैनुअल भी कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल कॉर्नर पे है, तो बिल्कुल कॉर्नर से तो कटिंग करनी नहीं होती, तो यहाँ पे हम रिटर्न डिस्टेंस सेट कर सकते हैं। ये जैसे हमने किया, मान लीजिए मैक्सिमम 12 mm है,
ये हमने कर दिया 1 to 12। ठीक है, उसके बाद हम दबाएंगे सेंड का बटन। सेंड का बटन दबाने के बाद नेक्स्ट और ओके कर देंगे। ये आपका सेट हो गया, लेकिन अभी ये सेट नहीं हुआ है। इसके लिए हम जो पावर का बटन है एक बार दबाएंगे और ये देखिए रीसेट हो गया। ये देखिए रीसेट होने के बाद नोजल कहाँ आगे आके रुकी है, पहले पीछे रुकी हुई थी। पहले यहाँ पे थी ना, पहले फ्रेंड यहाँ पे थी, अब यहाँ पे रुकी। क्यों? क्योंकि हमने इसका डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये आप सेट कर सकते हैं। ये वाला डिस्टेंस आप सेट कर सकते हैं रिटर्न डिस्टेंस से। मैं एक बार और दिखाता हूँ आपको रिटर्न डिस्टेंस। जैसे यहाँ पे था, अभी हम फिर से इसको कर देते हैं। इसको कर दिया हमने -3, पहले -3 डिफॉल्ट सेटिंग थी, हमने -3 कर दिया। सेंड का बटन दबा दिया, नेक्स्ट ओके। उसके बाद हमने ये पावर का बटन एक बार दबा के छोड़ दिया, ये रीसेट हो गया। देखिए पीछे चला गया। तो ये सेट अगर आपको करना हो तो ये मैंने आपको सेटिंग बता दी है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये रिएक्शन ऑन ऑफ करने के लिए है। अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं, ये देखिए मैंने ऑफ करके सेट कर दिया। तो सेंसर है रोलर का, अभी रोलर काम करना बंद कर रहे हैं, ऑटो फीड नहीं करेगा पेपर को, ये ऑटो फीड नहीं करेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको ऑन कर देते हैं और सेंड का बटन दबा दिया और फिर सेंसर पे हाथ रखते हैं। ये देखिए ये रोलर ने काम करना शुरू कर दिया। अब सेकंड चीज आती है, यहाँ पे आप टाइम देख रहे हो, ये जो है टाइम है। अगर हम इसको देखिए, मैं आपको 1 कर देता हूँ, इसको मैंने 1 कर दिया, ये मैंने सेंड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मैं जैसे ले जाऊंगा वैसे ही रोलर चालू हो रहा है, जैसे पेपर आएगा वैसे ही रोलर चालू हो जाएगा। टाइम कम हो गया और इसको हम कर देते हैं 100 पे, 100 सेंड। अब मैंने ये उंगली रखी सेंसर पे और देखिए कितने सेकंड हो गए हैं, अभी तक चालू नहीं हुआ है। अब चालू हुआ, कम से कम 8-9 सेकंड बाद चालू हुआ। तो ये किस लिए है, मैं आपको इसका रोल बताता हूँ। बहुत अच्छा रोल है। जब हम कागज लगाते हैं तो फिट कर रहे होते हैं, तो हमें कितना टाइम चाहिए उसको फिट करने के लिए, ये आप अपने सहूलियत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये देखिए कि क्या होगा, अगर हम इसको बहुत कम पे सेट कर देंगे तो आपको परेशानी आएगी। जैसे हमने 1 पे इसको सेट कर दिया, मैं एक बार पेपर निकाल देता हूँ। 1 पे क्या होगा, जैसे ही हम इसको पेपर पर लगा रहे हैं, पहले रोलर घूमने शुरू हो गए तो सेटिंग करने में दिक्कत हो सकती है। तो आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको डिफॉल्ट भी कर सकते हैं, जो भी आप वैल्यू चाहें अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। ये बात हो गई रिएक्शन की। रिएक्शन के बारे में मैंने बता दिया, रिटर्न डिस्टेंस के बारे में बता दिया। ये देखेंगे, ये है आपका एलईडी कंट्रोल। एलईडी कंट्रोल ऑफ, लाइट बंद हो गई, एलईडी कंट्रोल ऑन, लाइट जल गई। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पे मैं गया, देखिए एलईडी कंट्रोल, यहाँ पे आप आरजीबी सेट कर सकते हैं। ये देखिए ग्रीन लाइट हो गई, रेड हो गई। एलईडी कंट्रोल कि आपको कौन सी लाइट चाहिए वो आप यहाँ पे लाइट सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। कैसा लगा दोस्तों ये फंक्शन, इसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी हम इसको व्हाइट पे ही सेट कर देते हैं। ये एलईडी कंट्रोल हो गया और ये स्पीड है। ये जो स्पीड है यहाँ पे 60, 590, 1000, ये अलग अलग स्पीड है। हम इसको रिकमेंड नहीं करते इसको कम ज़्यादा करने के लिए। जो आपका डिफॉल्ट है आप उस पर रहने दीजिए, वो बेहतर रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से काटेगा तो कागज फट भी सकता है और भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो अलग अलग स्पीड हम सेट कर सकते हैं अपने काम के हिसाब से। तो इसकी भी मैं डिटेल वीडियो आपको बताऊंगा किस तरीके से की जाती है। यहाँ पे मैंने आपको सेटिंग के बारे में बता दिया, टेस्ट के बारे में बता दिया। रीसेट का वही है जो हम पावर बटन से ऑफ करके ऑन कर देते हैं, यहाँ से भी रीसेट होकर बंद हो जाएगा। मैं एक बार दोबारा दिखाया था, जैसे मैंने रीसेट का बटन दबाया, ये देखिए ये टोटल रीसेट हो गया। पेपर इसने बाहर डाल दिया, हम दोबारा लगा देते हैं पेपर में, हमने पेपर लगा दिया। अब हम इसको नेक्स्ट पे चले जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं सेटिंग 2। ये जो सेटिंग्स हैं इसके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी हम नॉर्मल यूज करना सीख रहे हैं। तो अभी इसकी इन सेटिंग्स का हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं इन सेटिंग्स को बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाएगा। मैं आने वाले पार्ट में इन सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब हमारा सेटिंग्स क्लियर हो गया, अकाउंट क्लियर हो गया, ये सारी हमने इसमें इंस्टॉलेशन कर दी है और सारा सॉफ्टवेयर वगैरह सब ओके हो गया। अब बात आती है काटने की, तो हम जाएंगे होम पे। ये होम पे देखिए, यहाँ पे सारे आपको नजर आ जाएगा आपको क्या कटिंग करनी है। मोबाइल से रिलेटेड कटिंग करनी है, टैबलेट है,
वॉचेज हैं, मैं एक दिखा भी देता हूँ। जैसे हम मोबाइल में जाते हैं, मोबाइल में देखिए सारे मॉडल आ गए, एप्पल, हुआवी, ऑनर, सैमसंग, ये देखिए सारे मॉडल्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, कंपनीज नजर आ रही है। ये देखिए कितनी कंपनी। आप इसको वीडियो को पॉज कर करके भी देख सकते हैं, नाम चेक कर सकते हैं कितनी कंपनियां हैं इसमें। आधी से ज्यादा कंपनियां तो मैंने भी नहीं सुनी हुई। ये देखिए बहुत सारी कंपनियां हैं। ये सारे मोबाइल के मॉडल हो गए। अब हम बैक आ जाते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं टैब के मॉडल्स। यहाँ पे देखिए ये सारे टैब के मॉडल्स हैं। उसके बाद फिर मैं आपको और दिखा देता हूँ एक बारी, वॉचेस के मॉडल्स दिखा देता हूँ। एप्पल, हुआवी, ऑनर, यहाँ देखिए LG, MI, ओप्पो, ये सारे वॉच के मॉडल्स हैं। इसके अगर हम अंदर जाते हैं सोनी, तो यहाँ पे वॉच का मॉडल नजर आ जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे ऊपर सबसे पहले एप्पल पे आ जाते हैं, तो ये देखिए सारे वॉचेस के मॉडल्स यहाँ पे नजर आते हैं। तो इसी तरीके से ये वाले हो गए आपके वॉचेस के कस्टम मोबाइल वॉच कैमरा कस्टम। जैसे मान लीजिए आपको कस्टम में सर्कल काटना है, यहाँ पे आप सर्कल पे जा सकते हैं। यहाँ पे आप डायमीटर नापिए कितना है और यहाँ पे डाल दीजिए, तो कस्टम कट भी आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी अगर ये वॉच है, यहाँ से हम इसको नापेंगे कि मुझे ये इसमें नहीं मिल पा रही है और मुझे काटना है, कहाँ से कहाँ तक मुझे इस पर गार्ड लगाना है, मैं नाप लेता हूँ। मान लीजिए H to H ही लगाना है, 3.8 यानी कि 38। यहाँ पे हम डाल देते हैं 38। ओके, ये हमने 38 कर दिया। यहाँ पे फोर्स डिपेंड करती है कि किस चीज पे हम ये काट रहे हैं, कितना उसको पावर की जरूरत है। जैसे आप हमसे जो भी रॉ मटेरियल वगैरह लेते हैं, उसका आपको पावर चार्ट मिल जाएगा कि कौन सा मटेरियल आपको कितनी पावर पे काटना है। तो यहाँ पे जो फोर्स है 300 है, लेकिन ये जो पेपर है इसमें इसके हिसाब से बहुत ज्यादा पावर है, तो इसको हम पावर कर देते हैं 150। ओके, और इसको हम टेस्ट करना चाहें तो टेस्ट भी कर सकते हैं कॉर्नर पे। अब यहाँ पे हम दबा देंगे कट। ये देखिए कटिंग शुरू हो गई है। ये देखिए कटिंग हो गई है। ये देखिए ये कटिंग हो गई है पूरी। ये तो खैर मेरे पास यही वाली शीट थी तो मैंने आपको इसमें लगा दिया, वरना जैसे पीपी होते देखिए प्रॉपर साइज इसका कट गया। तो इस तरीके से आप साइज काट सकते हैं। अब आप कहेंगे सेंटर में क्यों कटा, साइड में क्यों नहीं कटा, वरना तो पूरी शीट हमारी एक ही में वेस्ट हो जाएगी। तो आने वाली वीडियो में, आने वाली ट्रेनिंग वीडियो में आपको इसका भी सोल्यूशन मैं दूंगा कि अगर आपको कोने में काटना है तो किस तरीके से काटा जाता है। तो जैसे फ्रेंड्स मैंने ये राउंड में दिया है, दिखाया, जैसे आप ये सारे आप कर सकते हैं। वेट, हाइट, रेडियस। अब आप कहेंगे रेडियस क्या होता है, बताता हूँ। जैसे ये कॉर्नर आप देख रहे हैं, वेट और हाइट तो आप कर देंगे, लेकिन सारे बिल्कुल कॉर्नर में नहीं होते ना, गोल होते हैं, इसको आप रेडियस कहते हैं। इसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं कि कितने mm का आपको रेडियस रखना है, तो ये आप उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। और ये रेडियस को किस तरीके से नापा जाता है, किस तरीके से किया जाता है, इसकी भी एक अलग वीडियो आपको मैं दे दूंगा। अगर आपको सिर्फ चकोर काटना है तो सिर्फ वेट और हाइट डाल के आप इसको काट सकते हैं। यहाँ पे देखिए अलग शेप हो गई। इसकी भी पूरी एक अलग से वीडियो बनेगी कि किस तरीके से इसकी कटिंग की जाती है और किस तरीके से सेटिंग की जाती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देखेंगे अलग अलग सेटिंग्स है। तो इसकी भी एक आपको अलग वीडियो मिलेगी, क्योंकि 15 से 20 मिनट की एक वीडियो बनेगी कि किस तरीके से सारा इसको काटा जाता है, दिखाया जाएगा। तो ये तो आपका हो गया कस्टम मोबाइल वॉच कैमरा, टैबलेट, ऑटोमोबाइल। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे ये टैबलेट का हो गया और बाकी चीजों का हो गया। और कंप्यूटर, यहाँ पे आप देखेंगे कंप्यूटर का हो गया। रेक्टेंगल, क्या वेट रखनी है, क्या हाइट रखनी है, उसी तरीके से ये कटेगा। इसकी मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। कस्टम से हम आ गए, अब आपका सारा क्लियर हो चुका है। यहाँ पे हम आ गए थे कस्टम के बाद आप देखेंगे ई सिगरेट है, कंप्यूटर है, गेम मशीन, POS मशीन, साउंड सिस्टम, कैमरा। इसमें कैमरा के भी आपको डिजाइन मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए अलग अलग कैमरा हैं, अलग अलग कंपनियां हैं। निकॉन का जैसे कैमरा आप देख सकते हैं, ये सारे मॉडल्स आ गए। कैमरा भी आप इसमें कट कर सकते हैं, कैमरे की स्क्रीन का भी आप इसमें कट कर सकते हैं। अब लास्ट में आपका बच जाता है ऑटोमोबाइल का भी है, इसमें कैमरे का भी है, और ये आप चले जाते हैं अदर्स में भी थोड़े बहुत यहाँ पे दिए हुए हैं, अलग अलग चीजें हैं।
जैसे 4.3 इंच स्क्रीन काटनी है तो ये आप सीधा डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हैं। 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच। तो इसमें टाइम ना खराब करते हुए अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे। अब हम आ जाते हैं मोबाइल पे। अब हम कोई काटते हैं बैक स्कैन। हमने ले लिया एप्पल। अब इसमें आप कौन सा मॉडल लेना पसंद करेंगे? लेटेस्ट ले लेते हैं 14 प्रो मैक्स। 14 प्रो मैक्स हमने ले लिया। और ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे 4 चीजें आ रही हैं। एक तो फ्रंट फिल्म काटनी है तो फ्रंट फिल्म का है। बैक स्किन, ये डिफरेंट टाइप की बैक स्किन आपको मिल जाएगी कि कौन सी वाली आपको बैक स्किन इसमें काटनी है। जैसे आपने वहां पे मैंने दिखाया था, देखिए B+, B+, तो ये मॉडल नेम की यहाँ जानकारी दी हुई है। बैक फिल्म में अगर हमने कुछ काटना है, एक्सप्लोजन प्रूफ फिल्म हो गई, या अपना फुल स्क्रीन एच फिल्म हो गई। ये सारी बैक फिल्म और ये सारा आप काट सकते हैं। तो चलिए अभी हम एक काट के दिखाते हैं। ये देखिए ये ले लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए टोटल 7 दिखा रहे हैं। 6 ब्लैक वाले डिफॉल्ट दिखा रहा है। ये हमने जो साइज किया था वो दिखा रहा है। हम देखेंगे इस साइज को हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए हमने हमारा कस्टम साइज सेलेक्ट हो गया है। यहाँ पे देखिए ये साइज दिखा रहा है 70.518 mm और ये ऊपर का 159 दिखा रहा है कि कहाँ पे किस तरीके से कटिंग होती है। और यहाँ पे आप फोर्स देख सकते हैं 200 माइनस प्लस कर सकते हैं। यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं कोने में से ये काटेगा, कोने में टेस्ट कर देता है कि आपका पूरी शीट खराब ना हो, उसके लिए आप पहले टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट करके अगर वो कट रहा है प्रॉपर तो उसी स्पीड पे आप काट सकते हैं। और ये कस्टमाइज बैक स्क्रीन का भी है, बैक फिल्म का। इसका मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले हम इसको एक बार ही कट करते हैं। इसमें ऑलरेडी वॉच भी हमने काटी हुई है, तो मैं भी आपको कटिंग दिखा देता हूँ। एक फ्रेश पे भी आपको मैं दिखा दूंगा। और एक चीज मैं और दिखाना चाहता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे इसने स्किन छोड़ दी। आप देख रहे होंगे स्किन छोड़ चुका है, रोलर स्किन छोड़ चुके हैं। अभी हमने ये शीट देखी किस तरीके से रोलर ने छोड़ दी। तो लोग सोचते हैं कि ये शीट तो बेकार है, तो प्लॉटर में कटेगी नहीं, छोटी शीट है। नहीं फ्रेंड, इसका भी सॉल्यूशन है। क्यों महंगी शीट हम खरीदें, सस्ती शीट खरीद के भी हम प्लॉटर में यूज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस मैट की बदौलत। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे ये तो शीट खैर थोड़ी सी कटी हुई है, हम एक नई शीट ले लेते हैं। और ये देखिए ये हमने ये जो शीट होती है एक तरफ प्लेन होती है, एक तरफ ग्लू होता है। जो ग्लू साइड है वो हम ऊपर रखेंगे और इस तरीके से इसमें चिपका देंगे। यहाँ पे देखिए मैं इसको चिपका देता हूँ। तो इसको हम यहाँ पे चिपका देंगे कॉर्नर से कॉर्नर मैच करते हुए। ये देखिए ये मैंने स्किन को यहाँ पे चिपका दिया और ये शीट हमने इसके अंदर डाल दी। ये शीट सेट हो गई है। अब रोलर इसको नहीं छोड़ेगा। क्यों? बैक शीट जो एक ग्लू शीट है वो इसके अंदर लगी हुई है। तो फ्रेंड हम बात से ये वाली स्किन सेलेक्ट कर लेते हैं जो साइज हमने किया है और यहाँ पे हम दबा देते हैं कट। अब आप देखेंगे अब ये रोलर नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अब शीट को सपोर्ट मिल गई है। सो फ्रेंड्स अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक शीट से छोटी शीट भी आप इसमें काट सकते हैं।